इस वक्त लंदन हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और लंदन हाई कोर्ट से एक तारीखी फैसला ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में और आदिल राजा यूट्यूबर के खिलाफ आया है। लंदन हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वो यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ 3.5 लाख पाउंड की रकम जो है वो टोटल उसको देनी पड़ेगी ब्रिगेडियर राशिद नसीर के वकला। और उनको ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में जज साहब ने ये लिखा कि आदिल राजा ने बेबुनियाद और जो है वो झूठ पर मबनी बदनीयती पर इल्ज़ामात जो है वो आदिल राजा ने लगाए ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की ISI जो है वो किसी भी तरह से उनके मुलव्वस होने के शवाहिद जो है वो आदिल राजा पेश नहीं कर सके। जज ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि जो आदिल राजा ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल में ISI इन्वॉल्व थी, उसके भी कोई शवाहिद जो है आदिल राजा पेश नहीं कर सके, बल्कि आदिल राजा के साथ साथ उनके जो गवाह बैरिस्टर शहजाद अकबर कोर्ट में पेश हुए थे उनके भी तमाम जो है बयानात को रद्द मुस्तरद कर दिया। जो जज साहब थे, जज साहब का यह भी लिखना था कि मुझे नहीं पता कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने हर्जाने की रकम सिर्फ 50,000 पाउंड क्यों डिमांड की। उनको इससे कहीं ज़्यादा रकम का मुतालबा करना चाहिए था, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे जो कि सरासर झूठ पर मबनी थे। अदालत ने यह भी लिखा कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ आदिल राजा ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ उसकी साख को मजरू किया जो शख्स मासूम था। तो मासूम का लफ्ज़ भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के लिए अदालत के फैसले में लिखा गया है। हम तो आपको बहुत पहले से बता रहे थे कि आदिल राजा जैसे यूट्यूबर जो है वो पाकिस्तान से भागे हुए, पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को बदनाम करते हैं और इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ को भी बदनाम करने का बाइस बनते हैं। आदिल राजा मुसलसल झूठ बोलकर अपना यूट्यूब चैनल चलाकर डॉलर और पाउंड कमाने की काविश में लगा हुआ था। बहरहाल आज यूट्यूबर आदिल राजा के जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये जान लेना चाहिए कि आदिल राजा मुसलसल आप लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करता रहा है, क्योंकि इस लंदन हाई कोर्ट के अंदर जज साहब ने जो फैसला दिया है उसमें आदिल राजा झूठे करार पाए हैं। अब आदिल राजा जो है वो कभी भी ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को दोहरा नहीं सकते हैं। अब अगर राजा आदिल जो है वो कोई भी इल्ज़ाम जो उन्होंने ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर लगाए थे अगर वो दोहराते हैं तो उसकी सूरत में बरतानिया के लॉ के मुताबिक जो है उनको जेल का सामना भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी इस वक्त जो जज साहब ने ऑर्डर दिया है उसकी खिलाफ वर्जी करना जो है आदिल राजा के बस की बात ना होगी। देखिए बरतानिया में बैठे हुए और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे सोर्सेज ने यह भी कंफर्म किया है कि यहाँ पर बैठे हुए मुख्तलिफ लोग भी इसी लंदन कोर्ट के दर पर बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि अब जिन जिन के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं मुख्तलिफ केसेस पर उसके ऊपर काम जारी हो चुका हुआ है। आदिल राजा साहब, आपने जिस तरह से एक दहशतगर्द को बुलाकर अपने साथ बिठाकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो बयानबाजी करवाई वो सहाफ़त नहीं थी, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात, पाकिस्तान की आप खुद पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदा हुए होंगे। अब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आपने सहाफ़ती इक़्तिदार को बरोएकार लाकर एक दहशतगर्द को बुलाया था, आपकी ज़बान से एक अल्फाज नहीं निकला था, आपकी ज़बान से एक सवाल नहीं निकला था। आपने जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे उनकी ज़ात को जो दागदार करने की कोशिश की थी, आज ब्रिगेडियर राशिद नसीर को इस लंदन हाई कोर्ट से इंसाफ मिल गया है और आदिल राजा समेत उसके जो बाकी गैंग के लोग हैं, जो बाकी उसके दोस्त अकारिब जो यूट्यूब पर बैठकर लोगों का बदनामी का बाइस बनते हैं, उनके खिलाफ भी शिकंजा बहुत जल्द जो है वो सख्त होने जा रहा है। ये एक एग्जाम्पल है कि झूठ बोलने का अंजाम भयानक भी हो सकता है। आदिल राजा साहब, अब आपको पता है कि बरतानिया में रहकर आपके मामला किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कानूनी कतगन भी आपके सर पर लग चुकी हुई है और कानून और इस लंदन हाई कोर्ट के हाथों जो है आप
झूठे भी करार पाए जा चुके हुए हैं, सर्टिफाइड झूठे हम कह सकते हैं अब आदिल राजा बन चुके हुए हैं। अब इनकी बात का भरोसा करने वाले भी बेवकूफ़ होंगे और इनको सपोर्ट करने वाले भी कम अकल ही होंगे। मैं यही कह सकती हूँ ये वो आदिल राजा जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते हैं और अपना चूरन बेचकर अपनी जेबें गर्म करते हैं, दुश्मन एजेंडा चलाते हैं। लेकिन मासूम पाकिस्तानियों को आप जान लेना चाहिए कि जो लोग अपनी कही हुई बातों के शवाहिद पेश ना कर सके, प्रूफ ना दिखा सके, उनकी मन घड़त कहानियों पर आगे उनको कितना और कैसे यकीन करना है। बहरहाल हमने आपको थ्रू आउट तमाम चीज़ों से अपडेट करते रहे हैं। अब जो बाकी यहाँ पर बैठे हुए बरतानिया में लोग हैं, मैं नाम अभी नहीं लूँगी, लेकिन उनके खिलाफ भी शिकंजा तंग होने जा रहा है। पाकिस्तान की ISI के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात जो है वो लंदन हाई कोर्ट में जो है वो बेबुनियाद और झूठे करार दिए गए हैं। पाकिस्तान की ISI को यहाँ पर बेगुनाह करार दिया गया है। जज ने फैसले में लिखा कि जो शहजाद अकबर और आदिल राजा ने मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल के इल्ज़ामात जो पाकिस्तान की ISI पर लगाए थे वो झूठे और बेबुनियाद और मन घड़त लगते हैं, क्योंकि उनके इसके बारे में कोई भी शवाहिद जो है वो सच साबित नहीं कर सके, बल्कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर के मुतालिक लगाया हुआ किसी भी इल्ज़ाम को आदिल राजा सच साबित नहीं कर सके। पाकिस्तान की ISI को एक दफ़ा फिर लंदन की हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था, हेयरिंग के दौरान जज साहब ने कह दिया था कि पाकिस्तान की ISI के ख़िलाफ़ ये मुकदमा नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ ये मुकदमा नहीं। ये दो शख्सियात के दरमियान जो है डेफामेशन का केस है, जिसमें देखा जाएगा कि इल्ज़ामात लगाने वाले शख्स के पास कोई शवाहिद हैं भी या नहीं। अब बहरहाल पाकिस्तान के इदारे बाइज़्ज़त तौर पर जो है वह लंदन हाई कोर्ट से भी जो है क्लीन चिट पा चुके हुए हैं। मरहूम अरशद शरीफ के नाम के ऊपर जो लोगों को गुमराह किया जा रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पाकिस्तानियों को बहकाने की कोशिश की जा रही थी, ये लंदन हाई कोर्ट में मौका था उन लोगों के पास, शहजाद अकबर के पास, आदिल राजा के पास, शाहीन सभाई के पास और सईद अकबर के पास, कि वो यहाँ पर आते, पाकिस्तान की ISI के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी किस्म का शवाहिद होता तो वो इस अदालत में पेश करते। लेकिन उनके पास एक भी प्रूफ नहीं था कि जो इस लंदन हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहब के सामने पेश कर सकते। तो लिहाजा आदिल राजा समेत बैरिस्टर शहजाद अकबर समेत शाहीन सबाई हो जाए या सईद अकबर हो जाए, तमाम के तमाम लोगों के बयानात को रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। तो हम यही कहेंगे, अभी आदिल राजा तो अपने अंजाम को पहुँचे, लेकिन बाकियों के अंजाम अभी होना बाकी हैं, बाकियों के अंजाम देखना अभी बाकी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।